हेलो साथियों। काफ़ी दिनों से आप न्यूज़ में, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर एक शब्द सुन रहे होंगे, डिक्टेटर, तानाशाही। ये वो शब्द है जिसको मुझे भी लगा कि यार इसका मीनिंग क्या हो सकता है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए मैं चला गूगल पे। गूगल जहाँ मैंने टाइप किया डिक्टेटर, तो मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट सामने निकल के आया। रिजल्ट में मुझे क्या देखने को मिला, डिक्टेटर का मतलब हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दोनों में मैंने समझने का प्रयास किया, तो क्या मेरे पास फाइनल कंक्लूजन निकल के आया। अ रूल हु हैज टोटल पावर इन अ कंट्री, स्पेशली वन हु रूल्स द कंट्री बाय फोर्स। इंग्लिश कुछ लोगों की वीक है, मेरी भी थोड़ी बहुत वीक लगती है, तो मैंने हिंदी भी इसकी देख ली। अब हिंदी के में क्या लिखा था अच्छे से और समझ आया। विशेषकर ताकत के बल पर शासन करने वाला शासक, जिसके हाथ में देश की संपूर्ण सत्ता के धृत होती है, तानाशाह, अधिनायक, पूर्ण शक्ति संपन्न शासक। तब मुझे समझ आया यार इस छोटे से शब्द का क्या मीनिंग है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके उंगली पे पूरी दुनिया नाचे। यदि वो बहल बोले तो आप बैठ जाओ, तो आपको बैठना पड़ेगा। वो बोले आप खड़े हो जाओ, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपसे बोले कि आप शांत रहें, तो आपको तब तक नहीं बोलना जब तक वो ऑर्डर ना दे दे। तो इन शब्दों के मतलब भारी भारी शब्दों से मुझे ये मालूम पड़ा कि डिक्टेटर वो इंसान होता है जिसके हाथ में पूरी कमान होती है। जैसे ये स्टाइलस मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूँगा तभी लिख सकता हूँ, अदरवाइज ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे कुछ मीनिंग ये निकल के समझ आए, तो मेरी जैसी समझ मैंने आपसे साझा की है। आप भी मुझे डिक्टेटर के ऊपर क्या आपकी सोच है, और जो हमारे गवर्नमेंट के ऊपर लगाए जा रहे एलिगेशन समझें, सबकी अलग अलग सोच है, राइट। मैंने एक सोच को साझा किया क्योंकि ये शब्द यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर बहुत तरीके से स्प्रेड हो रहा है। और ये शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये शुरुआत हुई है ध्रुव राठी सर के वीडियो से। आपने ये थंबनेल बड़े आराम से देखा होगा। ये एक थंबनेल काफ़ी वायरल हो रहा है, राइट। इसमें लिखा हुआ द डिक्टेटर। तो इस थंबनेल से इस पे जाइए, देखिए इन्होंने क्या कहा है, इसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए और अपना रिव्यू इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। यदि आपको शिक्षा से रिलेटेड यदि कुछ तर्क चाहिए है, राइट, शुरुआत तो यहीं से हुई है, राइट, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनते चले जा रहे हैं बैक टू बैक, तो मुझे भी लगा कि यार इसकी अवेयरनेस आपको भी देना ज़रूरी है, क्योंकि सत्य का सामना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यदि आपको एजुकेशनल पर्पज़ से किसी चीज़ को जानना है, तो मैं इनका काफ़ी सम्मान करता हूँ। ये काफ़ी अच्छे अतिथि शिक्षकों में आते हैं, राइट। अंकित अवस्थी सर, राइट। इंस्पायर इंडिया अंकित अवस्थी इंस्पायर्ड इंडिया नाम का इनका यूट्यूब चैनल है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, राइट, लेकिन शिक्षक होता है दोस्त, राइट। तो मैं भी टीचर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो मैं सर को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं, कई सालों से फॉलो करता आ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी बढ़िया से इस चीज़ पे बात कही है। आपके माइंड में कभी भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट बस यही है, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए और भी ऐसे इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर। और एक और टीचर काफ़ी अच्छे हैं, एमपी के काफ़ी फेमस टीचर हैं, इन्होंने भी इस पर काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। इनको भी आप एक बार देखिए क्या इन्होंने अपनी बातें इस पर रखी हैं। सबके अपने अपने विचार हैं और ये विचार साझा होंगे ही, क्योंकि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमारे अधिकार बहुत हैं, राइट। हम भारत में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, ये हमें संविधान की देन है। तो मेरा जैसा ओपिनियन है, जो डिक्टेटर शब्द हम सरकारों को यूज़ कर रहे हैं या मोदी गवर्नमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप इसको कुछ और शब्दों से भी बयां कर सकते हैं। बाकी आप काफ़ी इस पे जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं या इस पे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सोच रहे हैं, राइट, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इंटरेस्टिंग आपको चीज़ें मैंने बता पाई हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ और भी इम्पोर्टेंट खबरों के साथ। थैंक यू।